नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सी अलाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे रोज़ नई नई कहानियाँ लाते रहते हैं, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कहानी है शंकर की। शंकर जब से शहर से आया है वो बिल्कुल बदल गया है। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहाँ के सम्मानीय गिरजा पंडित जी की पहली औलाद है। बड़े सपने से पाल पोस के शहर पढ़ने भेजा था, पर अब कोई अगर शंकर को देख ले तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली, केवल रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब सेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंग लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना, छेड़छाड़ करनी हो, सब में आगे रहता, और जैसे ही वो लड़कियां देखता उसके सामने इतना भोला भाला बन जाता कि लड़कियां उसकी जाल में फंस ही जाती थी। सेंकी बॉयज़ हॉस्टल में रहता था और उसके सामने गर्ल्स हॉस्टल था। गर्ल्स हॉस्टल में उन दिनों कई नई लड़कियां आई थी। उसी में से एक लड़की का नाम था पिया। सेंकी के दोस्तों ने उसे चुनौती दे रखी थी कि अगर पिया को वो अपने प्रेम की जाल में फंसा लेगा तो वो सेंकी की हर बात मानेंगे। पहले तो सेंकी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दुधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजराने नैन। सेंकी उस फोटो के एकटक देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। सेंकी सुबह गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साक्षात कभी न देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। सेंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया वह सुबह सुबह वहाँ पे। जैसी तस्वीर में थी वो बिल्कुल वैसे दिख रही थी, या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। सेंकी उस लड़की के आसपास मंडराता रहा, पर उस लड़की ने सेंकी को आँख उठाकर भी नहीं देखा। सेंकी अब बहुत ही परेशान हो उठा था। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आँख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? सेंकी के अहम को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँच रहा था। वो चिड़चिड़ाने लगा था, बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उसे सहन नहीं होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो उससे भी ज़्यादा उसके दिमाग में हमेशा छाई रहती थी। एक दिन की बात है, शाम लगभग में ढल चुकी थी और सेंकी पार्क में घूम रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दिया। सेंकी के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पीछे से पुकार रही थी, हेलो सेंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसे बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे हो। सेंकी मानो बेबाक रह गया और वो तुरंत बोला, पिया ये तुम हो? वो सुरीली आवाज़ में हंसने लगी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के मत देखना। सेंकी को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर उसने तुरंत बोला, तो आप मेरे बराबर में आ जाइए। लड़की बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सेंकी ने पूछा, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? लड़की बोली, मुझे इतना बोलने वाले लोग पसंद नहीं। लेकिन अब आवाज़ के सुर में थोड़ा बदलाव था, मानो इस आवाज़ से सुरीलापन थोड़ा कम होता जा रहा था। आहा, नहीं नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक सेंकी को एक मजबूत हाथ उसकी गर्दन पे महसूस हुआ। सेंकी को बहुत ही तेज दर्द हुआ। वो गिड़गिड़ा उठा, तभी हाथों की पकड़ धीमी हो गई। सेंकी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधे गिरा। सेंकी बहुत ज़्यादा ही डर गया था उस दिन। कुछ दिनों तक वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि पिया ही थी या कोई और। हिम्मत बटोरकर आज फिर वो वहीं चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो
जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिरपरिचित आवाज़ आई, आज बहुत दिनों बाद आए हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो लड़की बोली। सैंकी बोलता है, बीमार था। लेकिन सैंकी अंदर से बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। लड़की बोलती है, अरे अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपने नाक की सीधे में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। इनकी लड़की के कहे अनुसार चलता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुँची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या ये लड़की नहीं चुड़ैल है? हे भगवान, मैं किस चक्कर में पड़ गया? सैंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो सैंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? लड़की बोली। नहीं नहीं, सैंकी ने कहा। तो वो लड़की ठहाके लगा के हंसने लगी। सैंकी अब बुरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा था। अब उसके दोस्त परेशानी की उससे वजह पूछ रहे थे, लेकिन सैंकी कुछ भी अपने दोस्तों को नहीं बता पा रहा था। एक दिन की बात है, सोते हुए सैंकी कुछ बड़बड़ा रहा था और सैंकी के दोस्त ने इस बात को सुन लिया। वो रोते हुए पिया से खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन सैंकी के पिताजी को टेलीफोन पर इस बात की जानकारी दे दी। दोस्त ने सैंकी के पिताजी को बताया कि सैंकी किसी भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गया है, कृपया आकर उसे संभालें। अगले हफ्ते ही अपने पिता को अचानक आया देखकर सैंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा ले, आइंदा कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करूँगा। सैंकी के पिताजी ने इस बात को ध्यान से सुना, फिर अपने मित्रों से परामर्श किया और सैंकी को एक योजना बताई। योजना के अनुसार सैंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बात करने लगी। आज फिर उसने सैंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। सैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को और भी ज़्यादा डरावनी बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर सैंकी के कानों के पास से तीर की तरह निकल रहे। सैंकी बहुत ज़्यादा ही डर गया। वो लड़की सैंकी को वीराने में लाकर पटकने ही वाली थी कि सैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ नहीं कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को सैंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया और लड़की के पिता को मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बनना शुरू कर दिया। दरअसल में वो लड़की चुड़ैल बनकर लोगों को लूटती थी। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। जैसे ही महिला पुलिस ने उस लड़की को 4 फटके लगाए, उस लड़की ने सभी राज उगल दिए। उसने कई रईस जादों के भी नाम उसमें गिना दिए जो उसके साथ मानव तस्करी में जुड़े हुए थे। उस दिन से सैंकी सुधर गया। वो अपने पिता से वादा किया कि मैं शहर पढ़ने आया था और अब मैं कुछ बन के ही लौटूंगा, फालतू का फन्ना खान नहीं बनूंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए कहानी में।